कुछ लोग खामोश होकर भी इतना सब कुछ कर सकते हैं कि जो दुनिया में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो लोग वो कर सकते हैं। इंसान की कभी जो खामोशी होती है ना, ये खामोशी उस इंसान को इतना आगे ले जाती है, मतलब कि वो लोग कभी दुनिया के सामने बोलते भी नहीं और ना ही दुनिया को दिखाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर करने वाला हूँ। वो लोग साइलेंट रहकर इतना अचीव कर सकते हैं ना कि जो लोग कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या किसी चीज़ को साइलेंट रहकर साइलेंट विनर बना जा सकता है? कुछ ना बोल के भी बहुत कुछ बोल सकते हो, कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर सकते हो। या ये चीज़ पॉसिबल है? हाँ है। तो ये कैसे होती है? बेसिकली जो साइलेंट विनर्स होते हैं ना, उनका काम शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। वो हर छोटी चीज़ को इतना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि उस चीज़ में जितना भी उस चीज़ को डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को डायरेक्ट निचोड़ लेते हैं कि भले ही आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही होगी, उनको भी पता है कि इसमें कुछ नहीं, फिर भी उस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो लोगों के थॉट्स कैसे होते हैं? वो लोग सोचते कैसे हैं कि जो दुनिया में कोई चीज़ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो दुनिया में नामुमकिन सा है, वो चीज़ वो लोग सोचते हैं और उस चीज़ को लाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो कभी दुनिया के सामने बोलते नहीं हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये भी हो सकता है, और बोलेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि इंसान सिर्फ और सिर्फ पागल है। तो ये जो साइलेंट विनर्स होते हैं ना लाइफ में, उन लोगों की ऑब्जर्वेशन, उनकी जो माइंड है ना, बहुत ही सोच समझ के काम करते हैं। वो हर छोटी चीज़ को इतने अच्छे से बैठे देखते हैं कि देखो ये चीज़ कैसे काम कर सकती है। उनका माइंड टोटली बिजनेस माइंड होता है कि अगर आप कोई बिजनेस कर, तो बिजनेस में क्या होता है, अगर इस चीज़ को आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कैसे हुआ, रॉ मटेरियल इसका हुआ, जो उसके ऊपर जो हमने थोड़ा बहुत खर्चा किया, और जो फाइनल गुड्स है वो कैसे बना और उसमें मार्जिन कितना लगा। तो ये एक बिजनेस है ना। तो ये बिजनेस तरीके का माइंड उसको कहते हैं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ बैठे हर चीज़ को देख कर ही समझ जाते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है। कभी कभार ये चीज़ें ना वो चुटकियों में हो जाती है, आपने कभी सोचा नहीं होता है। उसे साइलेंट विनर्स कहते हैं या फिर साइलेंट किलर भी कह सकते हो आप। किसी इंसान के सामने दिखाते नहीं है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ, और जब उसका नाम आता है ना, आप बहुत ही शॉक हो जाते हो कि ये कैसे हुआ, ये कैसे कर सकता है। देखो एक टाइप का माइंडसेट होता है कि अगर आपके माइंड के थॉट्स है, वो थॉट्स के चाहे जो भी आते हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन जो नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स है ना, उस थॉट्स में से कुछ ऐसा सोचते हैं, मतलब कि कोई ऐसी बातें सोचते, ऐसी बात नोट करते हैं कि जिससे आपको कुछ नया लगे कि जो कोई नहीं सोच सकता है ना, वो आता है। कि हम सभी के माइंड बहुत ही डिफरेंट होते हैं। सबके माइंड में हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा आता है कि जो हमको तो पता नहीं होता है कि आज हमारे माइंड के अंदर ये चीज आई है। तो ये हुआ कैसे? मतलब कि ये जो चीज है ना, हर छोटी चीज को देखने के बाद होता है। अगर आज आपके पास कोई पेंसिल है ना, तो उस पेंसिल को भी देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पेंसिल है वो बनी कैसे है, इसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, इसमें कौन से कहाँ से लकड़ी लेनी है, कैसे वो पेंसिल उस पेंसिल को बनाना है। तो उसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये एक टाइप की माइंडसेट होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, और जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके ऊपर बेस के ऊपर होता है। ये उसका एक बेस है कि आप जो नहीं सोच सकते कोई दुनिया में जो चीज़ नामुमकिन से है ना, उस चीज़ को कैसे सोचना है। आज जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और जिसको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हो, उनकी जो काम करने का तरीका होता है ना, आप उस काम को देख के बहुत ही शौक हो जाते हो कि ये कर कैसे रहा है। एक ऑब्जर्वेशन होती है कि हर चीज़ में से कुछ ऐसा सोचो कि जो कोई नहीं सोच सकता है, और सोचने के बाद भी वो उस चीज़ उसे पागलपंती जैसे लगती है। अगर आप ये सोचने जाओगे ना, तो आप खुद को पागल मानोगे कि अगर मैं करूँगा तो दुनिया मुझे पागल बोलेगी। लेकिन वो दुनिया जो पागल बोलती है ना, वो पागलपन ही है कि जो उनको आगे ले जाता है। कुछ ना बोल के भी सिर्फ और सिर्फ इतना सोच लेते कि बस इसको करना है, और करने के बाद देखो इसमें क्या क्या करना है, अभी ये कर लिया वो कर लिया, उनके पास पूरी प्लानिंग हो जाती है। समझ लो कि अगर आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके एक ब्लैक डॉट है, तो कंटिन्यू उस ब्लैक डॉट को देखना है कि देखो ये ब्लैक डॉट है वो एक जगह पे है कि नहीं है। तो ये क्या हुआ, एक पागलपन हुआ ना। अब हर जगह पे दिल दिमाग से आंखों से उस एक चीज के ऊपर फोकस करना। और फोकस कैसे करना है, सिर्फ करने के लिए नहीं, फोकस हर जगह पे करना है। कुछ लोग फोकस करते हैं, उनको पता है कि मुझे काम के ऊपर फोकस करना है, इन्हें फोकस हर जगह पे होना चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक। अगर हम कोई काम शुरू कर रहे हैं ना,
आधा काम किया तो उसके ऊपर से फोकस हटाना ही है। जब तक वो काम पूरा ना हो जाए ना, तब तक उस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा, उस चीज़ को ऑब्जर्व करनी होगी कि देखो ये काम परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने जो सोचा था, हमारा जो माइंड कहता है, हमारी जो प्लानिंग है, उसके ऊपर ही काम होता है कि नहीं होता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने ना बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया था। भले ही वो युद्ध में एक सारथी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध कैसे लड़ा, सारथी बन के भी वो विजयी हुए ना। उनकी जीत एक सारथी बनकर ही आई, उनको युद्ध में ना खड़े होने की जरूरत नहीं थी। तो कुछ ना बोल के भी अगर आप कुछ कर सकते हो ना, हर चीज को जितना देखोगे ना, वो चीज उतनी ही काम कर सकती है। अगर आप भगवत गीता है उसे 1 बार 3 बार 4 बार 100 बार पढ़ोगे ना, तो हर बार उस बुक में से आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि जो कभी आपने सोचा नहीं, और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। मतलब कि किसी काम को बहुत ही अच्छे से करने से, एक रिपीट करने से, वो काम जो आपने सोचा नहीं होगा ना, उस काम को ऐसे कर सकते हो। और हर वक्त कुछ ऐसा करोगे उस काम में से, उसका आउटपुट जो आपने नहीं सोचा होगा वो होगा आउटपुट। मतलब कि किसी काम को रिपीट करते रहने से, किसी काम को कंटिन्यू करते रहने से ना, वो काम इतना परफेक्ट हो जाता है कि जो कभी भी नहीं सोचा होगा आपने। और ये सारी चीज हमारी डेली लाइफ में हो चुकी है। अगर हम कोई बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं ना, तो एक बार हम बाइक से गिरेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऐसे चलाओगे तो हम कभी बाइक में गिरेंगे नहीं। तो वो गलती हम दूसरी बार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पे चोट लगती है हमें। मतलब कि अगर आप बाइक 1 साल चलाओगे, 2 साल चलाओगे, जितनी आपको प्रैक्टिस होगी ना, उतना आपका परफेक्ट रिजल्ट होगा। सो किसी चीज को कंटिन्यूसली अच्छी तरीके से मॉनिटर करने से भी ना, बिना कुछ बोले, सिर्फ और सिर्फ देखने से वो चीज आप जो सोच सकते हो ना कि मुझे ये काम करना है, उस काम को मैं ऐसे कर सकता हूँ, इस काम में ये हुआ, भी हो गया वो। लेकिन वो जो आउटपुट है ना, उस आउटपुट के बाद आपको कुछ लगेगा कि नहीं, इसमें ये थोड़ी बहुत कमी है। सो आई होप कि जो सेशन है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर।